जिस तरह बीम का सरिया जहां से शुरू होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में चाहे बीम में एल ऐसे मोड़ते हैं, ठीक, एल मोड़ करके तब हम लोग बीम शुरू करते हैं। क्या उसी तरह छत के भी सरिया को एल मोड़ना है? आज का मेरा वीडियो यही है। और एज पर ड्राइंग क्या होना चाहिए, और अगर एल कर रहे हैं तो उस समय जो मेरा जो है रूफ का थिकनेस कितना होना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से अगर पहले ने हम बीम का सरिया दिखाते, तो बीम का एल की जो हम बात किए वो एल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एल क्या है कि जहां से जो है मेरा बीम शुरू होता है तो वहां पे हम लोग एल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते, ये जो है गलती किया, यहाँ पे एल नहीं दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत। ये वाला ऐसे करके मुड़ के रहना चाहिए। तो जहां से मेरा बीम शुरू होगा वहां पे हम लोग एल, जिसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, वो करना चाहिए। ऐसा करेंगे जिससे कहेंगे कि जब छत के ऊपर लोड आएगा तो वो कॉलम से स्लिप नहीं करेगा, पूरा लोड पूरा कॉलम को जकड़ के रखेगा। अगर इस तरह का मेरा कॉलम, इस तरह सरिया है, इसमें एल करके घुसाएंगे, वो ज्यादा मजबूत रहे, लोड कैरी कर पाएगा। वही अगर सीधा घुसाएंगे तो लोड ज्यादा कैरी नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, सारा बीम, जितने तरह के बीम है, जो चाहे वो बीम से शुरू हो चाहे कॉलम से शुरू हो, जहां से शुरू हो रहा है की बात कर रहे हैं, वहां पे एल देना है, ठीक। और जहां पे अगर बात करें खत्म होने वाला है, वहां पे जो है हमें वहां भी एल देना है। जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ये जो बीम जो है यहाँ पे एल दिया गया, जिसको एल डी डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। एक इसका स्टैंडर्ड, जो अगर हम साइज की बात करें तो ये स्टैंडर्ड साइज आपको जो होता है वो, इसका स्टैंडर्ड साइज की अगर हम बात करें तो ये आपका 6 इंची रहता है लगभग, ठीक है। 6 इंची आपका क्या रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। 6 इंची आपका एल रहता है, ठीक है, स्टैंडर्ड। और अगर बात डेवलपमेंट लेंथ इंटू होता है आपका जो 50 इंटू डी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस जितना एम का सरिया हो, यहां तक जो 50 डी होना चाहिए। एक्चुअली ये जनरल प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये आपका 50 डी, तो कॉलम का ये फेस से लेकर के यहां तक 50 डी डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए। अब 50 डी इक्वल टू हो गया, अगर 12 एम का सरिया है, 50 इंटू 12 हो गया आपका 2 फीट। तो यहां से यहां तक जो है 2 फीट होना चाहिए, ठीक, फेस मिला करके, और एल तक जो है। लेकिन इस तरह का जो साउंड साइड पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको 6 इंची एल नीचे ऊपर वाला सरिया और 6 इंची नीचे वाला सरिया दे करके जो हम लोग करते हैं हर जगह यहाँ पे इस तरह का। अब सवाल उठता है कि क्या हम जो है छत के सरिया को भी, अगर आप इसको हम अगर जूम आउट करें, जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका, ये है बीम का सरिया, ये है छत का सरिया, थिकनेस देखिए। तो यहां भी जो है एल दिया गया है यहाँ पे, लेकिन डेवलपमेंट लेंथ नहीं लिखा हुआ है एल डी, लेकिन यहाँ एल देना है। जहां से, हाँ, जो सरिया सेंटर में आ रहा है वहां जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से गौर से देखेंगे कुछ चीजों को, तो यहाँ पे जो है हर सरिया में एल दिया हुआ है। अब ये कहाँ देना है, हम उसकी बात भी चर्चा करेंगे। ये कब जरूरत पड़ता है, यहाँ जब हम लोग हाई राइज बिल्डिंग की बात करते हैं, तो इस हाई राइज बिल्डिंग के स्लैब का थिकनेस होता है 6 इंची। ध्यान दीजिए, हाई राइज बिल्डिंग का स्लैब का थिकनेस होता है, ये जो स्लैब थिकनेस 6 इंची, जिसमें से 20 mm कवर यहाँ, 20 mm कवर वहां, लमसम जो है 1.5 इंची कवर चला गया आपका। तो बचा मेरा 6 इंची में से 1.5 इंची गया, तो 4.5 इंची बचा मेरा। 4.5 इंची में जो है टॉप का रेनफोर्समेंट और बॉटम का रेनफोर्समेंट 2-2 इंची हम जो है
2-2 3-3 इंची एल दे सकते हैं। लेकिन जब हम लोग स्मॉल स्केल पे बिल्डिंग छत बनाते हैं अपना घर, तो उसका स्लैब का थिकनेस मात्र 5 इंची रहता है, और यहाँ पे जो है कोई भी जो है एल नहीं देते हैं। देखिए, अब जहां से फेस से शुरू हो रहा है वहां पे एल नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं भाई? 5 इंची ही थिकनेस है, और 1.5 इंची चला गया, मेरा कितना बचा? 3.5 इंची। 3.5 इंची बचा, तो 3.5 इंची में से 1 से 1.5 इंची एल जो है लोग नहीं देते हैं, ठीक है, और सीधे ही इसको जो है दे देते हैं। इससे उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो है मैक्सिमम, और यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि हाई राइज बिल्डिंग में भी जो है अगर हम देखा जाए तो वहां हाई राइज बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बहुत, अगर क्लाइंट का अगर नजर पड़ गया तभी वो लोग देते हैं एल, नहीं तो अगर क्लाइंट भी नजरअंदाज कर दिया है तो वो लोग भी तब उस समय भी जो है उसमें एल नहीं देते हैं। जैसे कि यहां पे अगर आप देखेंगे जहां से सरिया शुरू हुआ है, यहां पे एल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जब लड़का जो खड़ा है यहाँ पे आपको छत का सरिया का एल दिख रहा होगा, ठीक है, जबकि बॉटम का सरिया में एल नहीं दिया गया है, ठीक है, जबकि बॉटम में भी होना चाहिए, क्योंकि अब बॉटम का सरिया में एल देने में थोड़ा सा जो एग्जीक्यूशन में दिक्कतें आती है। तो हम इसके पक्ष या विपक्ष में नहीं है कि एल देना है कि नहीं देना, लेकिन एज पर ड्राइंग जो है हाई राइज बिल्डिंग की बात करता हूं उसमें लिखा रहता है कि एल देना है, ठीक है, चाहे टॉप का छत का सरिया हो चाहे बॉटम का सरिया हो। लेकिन आपको जो है स्मॉल स्केल बिल्डिंग की बात करें तो उसमें आपको ड्राइंग में इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा, और उतना जरूरत भी नहीं है एल देने को लेकर के, ठीक है। ये चीज तो हो गया आपका छत के सरिया का लेकर के जो, और वही अगर बीम के ऊपर है तो वहां एल जरूरत है, क्योंकि बीम से डायरेक्ट जो क्रॉस करके जा रहा है वहां। जिस तरह से बीम के ऊपर की छत के सरिया की बात, और जिस तरह बीम का भी जो है जहां शुरू होता है वहां देना है, और कंटिन्यू कॉलम होते हुए जा रहा है वहां एल देने की जरूरत नहीं, और जहां पे बिल्डिंग लास्ट हो रहा है वहां पे फिर से आपको एल देना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों छत के सरिया को लेकर के पूरी जानकारी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसको जो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, और खास करके जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप मतलब सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दे, उससे बेनिफिट बचे, तो जब सीरियल दीपक कुमार को यहाँ पे आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।